उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद 6,800 जो सहायक शिक्षक थे उनका आरोप है कि उनको भर्ती नियुक्ति तो दी गई थी, लेकिन उसके बाद लिस्ट जारी करने के बाद उनको नियुक्ति नहीं दी गई। यानी कि लिस्ट जारी की गई और नियुक्ति नहीं दी गई। अब ऐसे में पिछले 63 दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए इसमें जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चूंकि इनका मानना है कि इनकी जो लिस्ट जारी हुई थी उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं दी गई है। और अब चूंकि लास्ट समय चल रहा और हो सकता है आचार संहिता लग जाए, इनका मानना है, और इससे पहले सरकार कुछ भी इनके साथ नहीं करी। यहाँ तक इनके जो कैंडिडेट थे, इनके जो साथी थे, उनको पुलिस ने जेल में भी भेज दिया है, ये भी आरोप है इनका। और ऐसे में ये सभी महिलाएं कल कभी लखनऊ के विधानसभा या तो कभी सीएम आवास तक पहुंचते हैं और वहां पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मैं धनंजय गुप्ता, देवरिया से, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले से, जस्ट बगल वाला जिले से हूँ। हम लोग पिछले जो है आपने बताया कि 623 दिन से भूख हड़ताल पर अनवरत और धरने पर अनवरत बैठे हैं, भूख हड़ताल पर जो है बैठे हुए हैं। लेकिन हम ही लोग को अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 6800 की लिस्ट निकाली गई है, अधिकारियों के हिला हवाली के चलते में आज कोर्ट के नाम पर हेराफेरी करके आज भी उस समय हम लोग भी नियुक्ति से वंचित थे, आज भी। और इसी क्रम में सर मैं बता रहा हूँ, पिछले 25 तारीख को हमारे 3 साथियों को, अमरेंद्र पटेल, विजय यादव और वीर उर्फ वीरेंद्र यादव को जो है यहाँ एक साजिश के तहत कहे थे कि आप एक डेलीगेशन टीम मिलने के लिए बुलाया जा रहा है आपको। और रात को 11 बजे प्रशासन हमारे साथ ही खाना खाती है, हम लोग सर्व करते हैं, और एक धोखे साजिश के तहत ले जाकर के जेल में हमको 2 दिन के बाद पता चला 107, 116 और एक इसी के तहत जो है मुकदमा शांति भंग में, जबकि हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। सर हमारा सिर्फ इतना वो माननीय, हमारी आवाज आपके माध्यम से अगर जो जा रही, बस माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, माननीय जी हमारी पीड़ा आप ही के द्वारा लिस्ट निकाला गया था। अब मुझे पता है, आप विभाग से पता कर लीजिए, विभाग से पता करने में पता चला कि लगभग 6-7 हजार सीटें ऐसी हैं उसके अंदर। अगर जो विभाग के अधिकारी चाहें तो हम लोग को विद्यालय 100% मुझे मालूम है। मुख्यमंत्री जी आप एक बार हमारे 5 डेलीगेशन टीम से मिल लीजिए, क्योंकि आप ही के माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से हमारी 800 की सीट आई थी। मुझे पूरा आशा और न्याय प्रिय मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि हमें नियुक्ति तक माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद 100% पहुँचाएंगे। धन्यवाद। आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? सर मैं सुल्तानपुर से हूँ। कितने दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या फैमिली की दिक्कत हो रही है यहाँ पर बैठते समय? या सर हम 623 दिन से यहाँ पे हैं और समझ लीजिए कि अब क्या बताएं, बच्चे छोटे छोटे थे, कम से कम 1 साल के थे, तब से मैं यहाँ पे धरना कर रही हूँ। और इस समय बच्चे पढ़ने लायक हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अब छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी तो लेके आते हैं और कभी कभी छोड़ के आते हैं। और इसके बावजूद मान लीजिए जो है बच्चे तो अपने हैं, वो तो दर्द सह ही रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से जाने के बाद जब भी जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है, क्या हुआ क्या हुआ, धरना तो रोज करती हो, क्या हुआ। आखिर बताइए कि क्या हमारा मतलब हक मांगना, अपना अधिकार मांगना क्या गुनाह हो गया है? बताइए किस जुर्म में हमारे जो है 3 साथियों को जेल में भेज दिया गया है, ताकि और उसके बावजूद मतलब ये जो साजिश कर रहे हैं, मतलब ये हमारे धरने को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि उनके जाने के बाद हमारे नेता चले गए जेल, तो हमारा जो है मतलब मनोबल टूट गया है। आप कब से हैं? हम 623 दिन से यहाँ पर हैं सर। हमारी लिस्ट, हमारा पेपर 2018 में हुआ था और 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 काउंसलिंग कराई गई, लेकिन हमारी काउंसलिंग नहीं कराई गई, क्योंकि हमारी सीटें जो है जनरल वर्ग को दे दी गई। जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने इसकी जांच की तो ये माना कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है। 23 दिसंबर 2021 को माननीय योगी जी ने माना कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला ना होकर विसंगति हुई। उसके बाद उन्होंने 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट निकाली और ट्वीट करके कहा कि इन लोग को 3 दिन के अंदर नियुक्ति दी जाए। लेकिन अभी हम लोग को 623 दिन हो गए सर, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि हर दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। और हमारे 3 भाई जो वीरेंद्र कुमार यादव, विजय प्रताप यादव और अमरेंद्र सिंह पटेल को गिरफ्तार करके जबरन बिना किसी गलती के वहाँ खाना खा रहे थे, यहाँ पर इको में बैठकर उनको बिना किसी गलती के झूठ बोलकर उठाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, उनके नाम से मुकदमा लगा दिया गया। हम माननीय योगी जी से ये कहना चाहते हैं, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हमारे साथ ये ऐसा अत्याचार हो रहा है।
हम सिर्फ अपनी हक अधिकार की मांग ही तो कर रहे हैं, सिर्फ न्याय ही तो मांग रहे हैं कि आप हमें नियुक्ति दे दें, हम अपने घरों को चले जाएं। हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं, आप लोग अनुप्रिया पटेल सहित अन्य मंत्रियों के यहाँ गए थे, उन्होंने भी तो आश्वासन दिया था। आश्वासन सर सब देते हैं। अनुप्रिया दीदी ने भी आश्वासन दिया, आशीष भैया ने भी आश्वासन दिया, और यहाँ तक कि जितने नेता मंत्री किसी ऐसे दरवाजे को नहीं छोड़ा है जहाँ पर हम ना गए हो, अपनी अधिकार की मांग ना की। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ बहन बेटियों को इतना मारा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, उन्हें बुरी बुरी गालियां भद्दी जातिगत गालियां दी जाती है, और लेकिन न्याय के नाम पर बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं है। सिर्फ कोरा आश्वासन मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे 3 भाइयों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया है। तो ये सभी वो कैंडिडेट हैं, या कह सकते हैं कि इनको नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि इनकी लिस्ट जारी गई थी। और आरोप ये है कि अब इनके जो 3 और लोग हैं, जो इनके साथी संगी हैं, उनको पुलिस ने धोखे से जेल में भी डाल दिया है। यानी एक तरफ ये न्याय मांग रहे हैं, दूसरी तरफ इनको जेल में डाला जा रहा है। अब ऐसे में सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।